Good afternoon students. Welcome to our second lecture of chapter 2. ठीक है, लास्ट चैप्टर में बेटा हमने क्या स्टडी किया? वी स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट. ओके, ये क्या होती है? टू इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट. जितना ठीक है, जितना वर्क डन हमारा किया जाएगा किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मूव करने के लिए, डेट विल बिकम इट्स पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ए पॉइंट है या हमारा कोई चार्ज. ठीक है, लेट दिस इज कैपिटल क्यू. ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है. अब इस प्लस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट तक लाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये इसको इधर मूव करेगा. अगर हमें इस चार्ज को यहाँ मूव करना है तो वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. ठीक है, इसी के लिए हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे? एक एफ एक्सटर्नल फोर्स, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, और उसमें जब आपके दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी, फोर्स तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो. ये कल मैं आपको बता चुकी हूँ. नेट फोर्स ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? तो जब हम इस चार्ज को क्यू से इस ए पॉइंट पे मूव करेंगे, ठीक है, तो जितना वर्क डन आपने किया डेट विल स्टोर्ड इन दिस चार्ज in the form of its electric potential energy. ठीक है, और अगर आप अभी इसी चार्ज को, ठीक है, दिस इज़ योर प्लस क्यू चार्ज, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट. अगर आप अभी इसी चार्ज को बी पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट पे मूव करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी की जगह बी पॉइंट से ए पॉइंट पे अगर इसको मूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बिटवीन टू पॉइंट्स. मीन्स वी हैव टू डू सम वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देन इट बिकम योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी. ये वर्क डन हमारी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी. क्लियर? ठीक है, अब यही वर्क डन अगर आप पर यूनिट चार्ज निकाल लोगे तो देन इट विल बिकम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? तो कल हमने स्टडी किया था कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इन मूविंग लेट यूनिट कूलम चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. क्लियर? ठीक है, हम देखो बेटा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, लेट यहाँ हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है. क्लियर? ये हमारा ए पॉइंट है, दिस इज अवर बी पॉइंट. क्लियर? यहाँ पे हमारा कोई लेट प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, ओके. अब हमें इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा हमने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया. ठीक है, इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. अब आपने एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो क्या होगा? कुछ स्मॉल वर्क डन. डेट स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स. ठीक है, बट एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल है? माइनस एफ ई डॉट डी एक्स. क्लियर? ठीक है, ओके. लेट ये डिस्टेंस आपकी क्या है? एक्स. क्लियर? ओके. ना ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डी एक्स तक आपकी डिस्टेंस कितनी है? लेट एक्स. क्लियर? बी पॉइंट तक आपकी डिस्टेंस कितनी है? लेट आर बी. और ए पॉइंट तक आपकी डिस्टेंस कितनी है? लेट आर ए. ठीक है, नाउ फोर्स एट डी एक्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि इसी चार्ज को मूव करें, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. क्लियर?
ओके, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस थीटा, थीटा भी होता है ना। देखो एफ एक्सटर्नल इधर है, डी एक्स भी इधर ही मूव कर रहे हो, तो कॉस कितना हो गया, 0, कॉस 0 इज़ 1। लेकिन जब आपने एफ ई ले लिया तो इसके लिए भी आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि एफ ई के लिए कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 180, एफ ई इधर है, डी एक्स इधर है, तो कॉस 180 इज -1, तो ये माइनस आप इधर से भी डायरेक्ट समझ सकते हो। क्लियर, ओके। तो डी डब्ल्यू आपका कितना आ गया, -1/4πε0 क्यू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू, अगर मैं ऐसे स्मॉल डी एक्स कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4πε0 क्यू, दिस आर ऑल कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल पार्ट, 1/x² dx, ठीक है। अच्छा, अब आपको मूव कहाँ से कहाँ करना है बेटा, आर बी से आर ए तक, तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, आर बी से आर ए तक, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -1/x आर बी टू आर ए, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, बाहर एक माइनस है ही, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 1/r a माइनस 1/r b। क्लियर, ओके, 1/4πε0, ठीक है, ये बाहर ले लो, अपॉन आर ए माइनस अपॉन आर बी। व्हाट इज दिस, 1/4πε0 वर्क डन, ठीक है। व्हाट इज 1/4πε0 क्यू ए अपॉन आर ए। इफ़ जो ये वाला क्यू है जिसको मूव करना है, मैंने इसको क्या मान लिया, 1 कूलम्ब, लेट इट इज़ 1 कूलम्ब, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू अपॉन 1/4πε0 आर ए माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर बी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का। क्लियर, क्योंकि वर्क डन आया है, ठीक है, वर्क डन में आपने इस क्यू को क्या मान लिया, 1 कूलम्ब, तो दिस इज बिकम वी ए, दिस बिकम वी बी, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्लियर, तो कितना वर्क डन आप वी बी से वी ए तक लाने के लिए करोगे, डेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, कल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होती है टू इन ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, ये तो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, डेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 1 कूलम चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, डेट विल बिकम इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, ठीक है, आई होप ये अब सबको क्लियर है। क्लियर, नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at any, sorry, this is not the topic is potential due to a point charge। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। देखो बेटा, यहाँ आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, दिस इज इन्फिनिटी, ए इज क्यू, दिस डिस्टेंस इज आर डैश, ठीक है। अब बी पे मेरा कोई 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, मैंने उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया डी एक्स। क्लियर, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द एफ, फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 क्यू,
दिस चार्ज, दिस इज ऑलरेडी 1 कूलम अपॉन आर डैश स्क्वायर, और आर डैश यूनिट कैप का मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर। नाउ व्हाट वुड बी द वर्क डन, अगर फोर्स है और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है तो व्हाट वुड बी एफ डॉट डी एक्स। क्लियर। ठीक है, कॉस थीटा लोगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के लिए अगर आप निकालोगे ये वर्क डन तो कॉस 0, और अगर आप एफ ई लोगे, और ये जो फोर्स निकला है ये हमारा एफ ई ई है, ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसी की वजह से तो हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं एफ ई, लेकिन एफ ई और डी एक्स ये क्या हो जाएगा एफ ई डी एक्स कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एफ ई इधर है, डी एक्स इधर है। एफ ई कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जर्ट करेगी, एक फोर्स, तो डेट इज़ योर एफ ई, और वो कूलम लॉ से कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया एफ ई डी एक्स कॉस 180 एंड कॉस, सॉरी ये स्मॉल वर्क डन ही आएगा, एंड कॉस 180 इज -1, तो दिस विल बिकम एफ ई डी एक्स। क्लियर। नाउ नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू, by considering the small displacements in which force is constant, एफ ई डी एक्स। अब आपको चार्ज को मूव कहाँ करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, लेट ये जो आपकी डिस्टेंस है ए आर, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें मूव कहाँ करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब हम यहाँ पे बेटा, यहाँ तो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो हमारा क्या निकला था वी ए माइनस वी बी। यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे। एक पॉइंट के लिए अगर निकालना है तो दूसरा पॉइंट आपको क्या कंसिडर करना पड़ता है, इन्फिनिटी, तो लेट इट इज़ टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस, वट इज़ एफ ई 1/4πε0 Q/r², ओके, ठीक है, इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू आर, constant is taken outside 1/4πε0 Q infinity to R 1/r² dx. Clear. W is equal to -1/4πε0 Q 1/r² का इंटीग्रेशन -1/, कैसे हुआ बेटा, ये देखो इंटीग्रेशन 1/r²। ठीक है, दिस इज योर, सॉरी स्टूडेंट्स, लेट कंसिडर दिस इज डी आर, स्मॉल डी आर। ठीक है, डी आर, तभी हमारे वेरिएबल्स क्या बनेंगे, इक्वल डी आर। ठीक है, दिस इज डी आर। हाँ जी, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा -1 सॉरी डैश -2 डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या बनेगा r -2 डी आर। ठीक है, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये क्या बन गया -1 1/r डैश, इसीलिए हमने क्या लिखा है r डैश, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। w इज इक्वल टू -q/4πε0 -1/r +1/infinity, 1/infinity is 0, माइनस माइनस प्लस, तो q/4πε0 1/r। क्लियर। ठीक है, लेकिन ये वर्क डन आप ध्यान से देखो, हमने किसके लिए निकाला है, 1 कूलम चार्ज के लिए, और आपको पता है कि जब 1 कूलम चार्ज के लिए जो वर्क डन निकलता है वो क्या होता है, पोटेंशियल, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये वर्क डन एट ए इन्फिनिटी टू ए, इसको हम क्या लिखेंगे, वर्क इज डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, दिस इज इक्वल टू वी एट ए, पोटेंशियल एट ए, क्योंकि हमने किसके लिए निकाला है 1 कूलम चार्ज के लिए, दिस इज इक्वल टू q/4πε0 1/r। Clear. This is the derivation for your potential, electric potential due to a point charge. Clear. And this was the potential
difference means if we have to move a charged particle from B to A between two points. Clear? Okay, ठीक है.